हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आज हमको पढ़ना है कि एज को, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो एज जो है इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो जो क्या करता है कि अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन और अपने से बाद आने वाले वाक्य के बीच में क्या करता है? संबंध बताने का काम करता है। ठीक, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन और अपने से बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन या किन्हीं अन्य शब्दों के साथ में रिलेशन बनाने का काम करता है। इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। ठीक, तो आज पढ़ते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एज को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए, एज कैन बी यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सेम एंड सच। देखिए, एज को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। एज को हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। कब? आफ्टर सेम एंड सच। सेम और सच के बाद में, जैसे सेम वर्ड आए या सच वर्ड आए, उसके बाद में हम एज को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, योर आइडिया इज सेम एज हिज। योर आइडिया इज सेम एज हिज। इसमें क्या कर रहा है? तो पहला तो आपका नाउन जो हो गया वो क्या हो गया? योर आइडिया। क्या हो गया आपका? योर आइडिया हो गया। ठीक, अब देखिए एज किस प्रकार से इस आइडिया को किसी दूसरे के साथ में रिलेट कर रहा है उसको बताते हैं। जैसे लिख दिया हमने, योर आइडिया इज सेम एज हिज। तुम्हारा विचार उसके तरह है। किसकी तरह है? इसका हिंदी में मतलब निकालें, योर आइडिया इज सेम एज हिज। तुम्हारा विचार उसकी तरह है। उसकी तरह का मतलब उसके विचार की तरह है। किसकी तरह? योर आइडिया इज सेम एज हिज। तुम्हारा विचार उसके विचार की तरह है। लेकिन यहाँ पे हमने आइडिया नहीं लिखा है, वही तो काम है एज का। ये एज क्या कर रहा है? इस आइडिया और इसके आइडिया के बीच में, इसके आइडिया और इसके आइडिया के बीच में संबंध बता रहा है। क्या कर रहा है? संबंध बता। ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि योर आइडिया इज सेम एज हिज आइडिया। एज हिज आइडिया, यहाँ पे योर आइडिया और हिज आइडिया के बीच में संबंध बताने का काम कौन किया? तो एज किया। कौन किया? एज किया। सेम एज क्या है? एज। ये एज तो इसकी आइडिया और इसके आइडिया के बीच में संबंध बता रहा है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी प्रयोग में लाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह में प्रयोग लाते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, कैन यू बिल्ड मी ए बर्ड हाउस द सेम एज योर्स। यहाँ पे भी क्या हिंदी में मतलब निकालते हैं, कैन यू बिल्ड मी ए बर्ड हाउस। क्या तुम मी ए बर्ड हाउस, मेरे लिए एक बर्ड हाउस बना सकते हो? द सेम एज योर्स, जैसा कि तुम्हारा है। जैसा कि तुम्हारा है। अब देखिए यहाँ पे बर्ड नाउन क्या है? बर्ड हाउस। क्या है? बर्ड हाउस है। इस बर्ड हाउस और यहाँ पे एज योर्स, यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या तुम अपने बर्ड हाउस की तरह मेरा बर्ड हाउस भी बना सकते हो? या ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एज योर बर्ड हाउस। एज योर बर्ड हाउस। कैन यू बिल्ड मी ए बर्ड हाउस द सेम एज योर बर्ड हाउस, कि जैसा तुम्हारा बर्ड हाउस है, क्या तुम उसी तरह का बर्ड हाउस मेरे लिए भी बना सकते हो? मेरे लिए भी बना सकते हो। देखिए इसमें इस बर्ड हाउस और इस बर्ड हाउस मतलब इसके बर्ड हाउस और इसके बर्ड हाउस, सॉरी मी, या इसके बर्ड हाउस। जैसे यहाँ पे कैन यू बिल्ड मी ए बर्ड हाउस द सेम एज योर, इसके बर्ड हाउस, और मान लीजिए यहाँ मी के स्थान पे कोई रहा होगा ना, तभी नहीं यहाँ पे मी आया है। तभी नहीं यहाँ पे मी आया है। जैसे क्या तुम बना सकते हो क्या कोई बर्ड हाउस मेरे जैसा? तभी तो मी आया होगा। हाँ, तो बता रहे थे कि
अपने बर्ड हाउस और मेरे बर्ड हाउस, यहाँ पे बात जो की गई है कि तुम अपना जैसे तुम्हारा बर्ड हाउस है मेरे लिए भी वैसा ही सेम बना सकते हो। तो तुम्हारे बर्ड हाउस और मेरे बर्ड हाउस के बीच में संबंध जो बता रहा है, तो संबंध किसकी वजह से? एज की वजह से। किसकी वजह से? एज की वजह से। और एज किसके बाद में आया है? तो सेम के बाद में आया। किसके बाद में? सेम के। यही एज ना होता तो यहाँ इसके बर्ड हाउस के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक, दूसरा बताते हैं अगला। ही इज सच अ मैन एज आई अप्रिसिएट। ही इज सच अ मैन एज आई अप्रिसिएट। वह उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं पसंद करता हूँ। जैसा मैं पसंद करता हूँ। ही इज सच अ मैन एज आई अप्रिसिएट। वह उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं क्या करता हूँ? अप्रिसिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, एडमायर करता हूँ, अडोर करता हूँ। ठीक, ही इज सच अ मैन, वह उस प्रकार का आदमी है एज आई अप्रिसिएट। देखिए उस प्रकार के आदमी, और यहाँ पे ही सच में, देखिए यहाँ पे उस प्रकार के आदमी और ही के बीच में कौन संबंध बता रहा है? तो एज बता रहा है। कौन बता रहा है? एज बता रहा है। क्या? वह उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं अप्रिसिएट करता हूँ। मान लीजिए राम उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं अप्रिसिएट करता हूँ। तो राम और जैसे के बीच में संबंध कौन बता रहा है? तो जैसा बता रहा है ना, हिंदी में लिखते हैं इसको। राम उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं करता हूँ, जैसा मैं पसंद करता हूँ। राम उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं पसंद करता हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, राम के प्रकार का आदमी मैं पसंद करता हूँ, या राम उस प्रकार का आदमी है जैसा मैं पसंद करता हूँ। ठीक, तो एज क्या करता है? राम और उस प्रकार के आदमी में संबंध बताने का काम कर रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो रिलेटिव प्रोनाउन एज हमने बताया, इसको हालांकि ट्रीट करते हैं एज की रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे बता हमने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला रूल है बट भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह में प्रयोग होता है, उसके बारे में भी बताते हैं। हाँ, तो देखिए बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, बताते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये सभी क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हैं। क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। हालांकि इनको हम कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक, हाँ, पहले हमने बता रखा है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। ये क्या है? तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे हु एवर हो गया, वाट एवर हो गया, विच एवर हो गया, हाउ एवर हो गया, वेन एवर हो गया, एंड वेयर एवर हो गया। ठीक, हिंदी बताते हैं इनकी। हु एवर माने जो कोई भी। ठीक, हु एवर माने जो कोई भी, और वाट एवर माने जो भी, विच एवर माने जो जैसा भी, विच एवर माने जैसा भी, हाउ एवर मतलब जैसे भी, जैसे भी, वेन एवर माने जब कभी भी, और वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी, वेयर एवर माने जहाँ कहीं भी। हालांकि इनका अर्थ सेंटेंसेज में अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हमने एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्ट लगभग इनका जो सेंटेंसेज में प्रयोग होंगे तो 10 मतलब 9 टाइम्स इन्हीं का प्रयोग होगा 10 में से, कि ऐसा ही उनका मीनिंग रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यदि हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया, अगर आप सबको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।